जय हिंद साथियों। देखिए आपका आज बीपीएससी एडीओ का जो थर्ड फेज में एग्जाम हुआ है और इसके जीएस पेपर में जो आपका जितने भी करेंट का प्रश्न पूछे गए हैं उनके हम आंसर की को देखेंगे और इसका सोर्स भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो आपको देखिए ये प्रश्न पूछा गया है। आज क्वेश्चन है कि रसायन शास्त्र में 2025 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक किन देश से है। ठीक है, किन देश से है, तो यह आपका होगा जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। अब चलिए दिखाते हैं इसका प्रूफ आपको कहाँ मिलेगा। अब देखिए ये क्लास हम आपको यूट्यूब चैनल पर करवा रखे थे पूरी डिटेल्स में। रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार विजेता 2025 आप यहाँ पर देखिए सभी आपको प्रूफ मिल जाएगा। सुसुमो कितागावा जो जापान के थे, जस रॉबसन जो ऑस्ट्रेलिया के हैं और उमर एम यागी जो अमेरिका है। ठीक है, अमेरिका की है। तो ये पूछा गया है कि रसायन शास्त्र क्या नोबेल पुरस्कार विजेता किस देश से है, तो क्या होगा जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। ठीक है, पूरी डिटेल्स में हम आपको करवा रखे थे। क्यों मिला, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था। यहाँ पूछा किस देश से संबंधित है, तो क्या होगा, ये आपका होगा जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो इसका प्रूफ आपको मिल गया। चलिए आगे आपको दिखाते हैं अगला क्वेश्चन। हम अगला क्वेश्चन देखो, इसी क्वेश्चन को हम ऑब्जेक्टिव टाइप में भी करवाए थे। रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार विजेता, इसको ऑब्जेक्टिव टाइप भी हम करवाए थे, सब्जेक्टिव टाइप भी करवाए थे, यानी दोनों मोड में ये क्वेश्चन आपको करवा रखे थे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि क्वेश्चन आपका है कि 2025 के मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार विजेता सिमोन साकागुची किस देश से संबंधित है। सिमोन साकागुची किस देश से संबंधित है, तो ये आपका जापान से संबंधित है। ऑप्शन सी होगा। अब चलिए इसका भी प्रूफ दिखाते हैं आपको। यहाँ पर देखिए मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार विजेता 2025 हमने इसको भी डिटेल्स में करवा रखे हैं। आपको प्रूफ देखने के लिए आप देखिए यहाँ पर नीचे में आइएगा तो यहाँ पर आप मेरा यूट्यूब चैनल है जो न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन, ये भी आपको यहाँ पर दिया गया है। तो हम स्क्रीनशॉट वही दिखा रहे हैं जो आपको हम क्लास करवाए थे। तो ये भी आपको क्लास से क्वेश्चन है, सेम टू सेम है। यहाँ पर पूरे डिटेल्स में हम लोग चर्चा किए हुए थे। ठीक है, और यहीं से आपका ये प्रश्न पूछा गया है। आगे चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने दिया गया है। यदि आपका शाहरुख खान को और विक्रांत मैसी दोनों को दिया गया है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ए और बी दोनों सही है। अब चलिए इसका भी प्रूफ देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए ये आपको हम महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान वाला जो टॉपिक बैच क्लास करवाए थे, इस क्लास का ये आपका प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन है कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है, तो शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को मिला है। यहाँ भी हमने दोनों नाम को इंक्लूड किए ऑप्शन में, और आपके एग्जाम में भी यही सी दो ऑप्शन को अलग अलग लिख दिया, दो ऑप्शन बना दिए हैं। ठीक है, देख सकते हैं डायरेक्ट हमारे क्लास से क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे दिखाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन देखिए आपका कार्य क्वेश्चन कि वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा किया किस मिशन के माध्यम से किया है। ये कि आपका एक्सियोम 4 मिशन के तहत। अब देखिए ये तो सिंपल क्वेश्चन पूछा है एक्सियोम 4 मिशन से, लेकिन हमने आपको पूरी जो आपका पेड क्लास करवाते हैं करेंट अफेयर का, उसमें पूरे डिटेल्स में आपको ये क्लास करवा रखे थे एक्सियोम 4 मिशन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पूरी चर्चा किए हुए थे, जो आपको हम 72वीं बीपीएससी के लिए, ठीक है, जो आपको 72वीं बीपीएससी के लिए हम करेंट अफेयर क्लास स्टार्ट किए हैं, इसी बैच में हम क्लास आपको करवा रखे थे पूरे डिटेल्स में। एक्सियोम 4 मिशन में कौन कौन से चालक दल शामिल है, वो किस देश से संबंधित है, ये प्रश्न पहले भी बीपीएससी पूछा है, इससे हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो पूरे डिटेल्स में आपको करवा रखे हैं। ठीक है, यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है। फिर देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आपको हम पेड क्लास में करवाते हैं, कितने भी डीप क्वेश्चन पूछिए तो आपसे बन जाएगा। तो कोई स्टूडेंट है ऐसा जो 72वीं बीपीएससी के लिए या बीपीएससी टीआरई 4 के लिए करेंट अफेयर क्लास करना चाहते हैं इसी तरह से डीप में, तो आपको ये क्लास मिल जाएगा एलके क्लासेस ऐप पर। ठीक है, तो प्ले स्टोर से एलके क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ से आप ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। एक एक प्रश्न आपको मिलेगा एग्जाम में, जैसे अभी मिला रहे हैं ना आपको, इसी तरह से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन है कि खो खो विश्व कप के बारे में कौन सा कथन सही है। देखो खो खो विश्व कप बारे में इसलिए पूछा गया है ना, क्योंकि ये विश्व का पहला खो खो विश्व कप है। ठीक है, तो इसका आयोजन करा मुंबई में किया गया, ये गलत है। इसका आयोजन मुंबई नहीं, नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, तो इसका आयोजन आपका मुंबई में नहीं, कहाँ पर किया गया है, नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, मुंबई में नहीं, कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया। दूसरा है कि यह फरवरी 2025 में आयोजित हुआ है, नहीं फरवरी नहीं जनवरी। इसका आयोजन आपका जनवरी 2025 में किया गया था
13 से 19 जनवरी के बीच में किया गया था। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सी है कि भारत विजेता रहा और नेपाल उप विजेता रहे, ये आपका सही है। ऑप्शन सी सही है कि प्रथम खो खो विश्व कप के विजेता भारत रहे थे, किसको हराकर, नेपाल को हराकर जीते थे। ठीक है, अब देखिए ये भी प्रश्न हम आपको करवाए थे, ये भी प्रश्न आपको करवा रखे हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन करा है कि किस देश की वुमेन्स टीम ने, देखो मेंस हो चाहे वुमेन्स हो दोनों जो है भारत ही जीता था, इसीलिए ध्यान रखिएगा। किस देश की वुमेन्स टीम ने खो खो विश्व कप का पहला वर्ल्ड कप अपने नाम किया है, ये क्या, भारत। देखिए यहाँ पर आप बता चुके थे कि नेपाल को हराकर भारत जीता है, पुरुष और महिला दोनों में। तो ये भी हमारे क्लास से ही प्रश्न है। तो ये सभी प्रश्न आपके हमारे क्लास से ही पूछा गया है, तो आपको चिंता नहीं करना है कि करेंट अफेयर हम कहाँ से पढ़ेंगे, कहाँ से मेरा क्वेश्चन सही होगा। आप देखेंगे कितने भी टफ इस बार क्वेश्चन पूछा है करेंट अफेयर का सारा प्रश्न हमारे क्लास से है। यदि यूट्यूब क्लास से नहीं है तो पेड क्लास से है। ठीक है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछा गया है तो आपका सभी क्वेश्चन पेड क्लास में मिला है। ठीक है, पेड क्लास में मिला है। तो जो भी स्टूडेंट है चाहते हैं आप कि 72वें बीपीएससी या आप बीपीएससी तैयारी 4 के लिए करेंट अफेयर मजबूत करें तो आप पेड क्लास ज्वाइन कर सकते हो। ये आपको मिल जाएगा LK क्लासेस ऐप पर, पूरे डिटेल्स में आपको यहाँ पर हम क्लास करवाते हैं। कैसे करवाते हैं इसका एक आप नमूना देख सकते हो। देखो जैसे ये टॉपिक है एक्जियम 4 मिशन। ठीक है, इसके बारे में पूरे डिटेल्स में चर्चा करेंगे। ये मिशन क्या है, इसमें चालक दल कौन है, ठीक है, कौन कौन गए थे, उसका उद्देश्य क्या है। उसके बाद हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपको हम स्टेटमेंट बेस्ड करवाते हैं। इस पैटर्न पर आपका क्लास चलता है पेड क्लास में। ठीक है, तो पेड क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि 2024 ICC अवार्ड्स विजेताओं के क्रम में कौन सा विकल्प सही नहीं है। देखो ये भी क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, पहला है कि वर्ष का ICC पुरुष एक दिवसीय क्रिकेटर अजमतुल्ला उमरजाई को मिला है, ये अफगानिस्तान क्रिकेटर है, बिल्कुल सही है। वर्ष का ICC एम्पायर रिचर्ड इलिंगवर्थ को मिला है, ये भी सही है, आगे दिखाएंगे प्रूफ। ठीक है, वर्ष का ICC पुरुष T20 क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को मिला, ये गलत है, जसप्रीत बुमराह को नहीं मिला है, ये मिला आपका अर्शदीप सिंह को। ठीक है, अर्शदीप सिंह को मिला है। डी है कि वर्ष का ICC महिला एक दिवसीय क्रिकेटर स्मृति मानना, ये मिले हैं। तो इसमें कहा कौन गलत है, तो इसमें गलत आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि बुमराह नहीं होगा, क्या होगा, अर्शदीप सिंह होगा। ठीक है, अब देखिए ये 4 प्रश्न को एक प्रश्न में कंबाइन कर दिया है हमने, इसको 4 प्रश्न अलग अलग करवा रखे थे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, पहला देखो ICC पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे मिला, अजमतुल्ला उमरजाई, जो आपका पहला ऑप्शन में है। ये आपका क्वेश्चन जो है पहला ऑप्शन ए में था। अगला देखो, अगला है कि ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना है, जसप्रीत बुमराह को। ठीक है, अगला देखो, अगला है कि ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसे मिला है, अर्शदीप सिंह को। यही आपको दिया हुआ था ऑप्शन सी में। ठीक है, ऑप्शन सी में दिया हुआ था, यहाँ दिया था बुमराह, जबकि ये मिला है अर्शदीप सिंह को। ठीक है, देख रहे हैं एक एक प्रश्न आपके हमारे क्लास से मिल जाएंगे, एक एक प्रश्न। ठीक है, यहाँ देखो एम्पायर वाले भी क्वेश्चन करवाए थे। ICC एम्पायर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे मिला है, तो रिचर्ड इलिंगवर्थ को मिला है। और देखो ये भी आपके इस ऑप्शन में है। तो 4 प्रश्न हमने आपको अलग से करवाए थे, इन चारों प्रश्न को मिला करके एक प्रश्न बना करके आपके एग्जाम में पूछ दिया गया है, समझ रहे हैं। तो ये भी प्रश्न आपको हमारे क्लास में मिल गया है। तो एक एक प्रश्न आपको क्लास में मिल जाएगा। ठीक है, आप क्लास जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन देखो, आपका अगला क्वेश्चन है कि दुबई में भारत की एशिया क्रिकेट ट्रॉफी मोहसिन नकवी द्वारा किए गए हैसियत भूमिका से दी जानी थी। मतलब करने का मतलब ये हुआ कि जो दुबई में आपका एशिया कप हुआ था, वहाँ पर देखे होंगे आपकी भारत मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था। ठीक है, आप देखे होंगे। तो ये पूछ रहा है कि मोहसिन नकवी कौन है, तो मोहसिन नकवी आपका वो एशिया क्रिकेट परिषद संघ के अध्यक्ष थे। ठीक है, इसी के हाथ से ट्रॉफी देना था, लेकिन भारत इस ट्रॉफी को लेने से मना कर दिया था। ठीक है, बिना ट्रॉफी के ही भारत ने इस विजय को सेलिब्रेट किया था। ठीक है, ये तो आना ही था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मैं करवाया हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे अभी मिल नहीं पाया है, आगे मिलेंगे तो आपको दिखाएंगे। लेकिन ये भी हम करवाए थे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन करवाए थे कि एशिया क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो मोहसिन नकवी। ये क्वेश्चन हम करवा रखे हैं। ठीक है, चलिए आगे दिखाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है बिहार इकोनॉमिक सर्वे 24-25 के अनुसार वर्ष 24-25 में नामित स्मार्ट सिटीज की संख्या बिहार में कितनी है। अब देखिए ये आपका पूछना चाहिए इसको 2025-26 आर्थिक सर्वेक्षण, ये पूछा है 24-25। ठीक है, यानी क्वेश्चन आपका जनवरी में ही बना हुआ था, 100% आपका यहाँ पर शेयर हो गया। ठीक है, तो एक ईयर पीछे का पूछा है, तो इसका आंसर होगा आपका 4। ठीक है, 4 कौन कौन है, बिहार शरीफ, बिहार शरीफ, सेकेंड आपका होगा पटना, बिहार शरीफ पटना, फिर आपका होगा मुजफ्फरपुर। ठीक है, बिहार से पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर।
ठीक है, ये आपका 4 शहर है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका नए नामित एग्रियोडोंटो सॉरस हेल्स वाइप्त्रो का जीवाश्म कहाँ मिला? ये मिला आपका मिस्र में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो, ये आपका पूछा है जनवरी 2015 में निम्न से कौन सा नीति आयोग का प्रथम सीईओ नियुक्त किया गया था? अब देखो ये इसको हम बोलते हैं स्टैटिक्स जीके भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये पुराना करेंट है, ये सबको पता होगा, ठीक है, कि नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे? ये था आपका वी.आर. सुब्रमण्यम, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आपसे पूछे प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे नीति आयोग के? प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये था आपका राजीव कुमार। कौन थे? राजीव कुमार थे। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो मैं देखो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, तो 15 प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरेंद्र मोदी जी थे, ठीक है, तो ये सभी ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखना नीति आयोग का स्थापना जो है ना आपका योजना आयोग के जगह किया गया था 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को किया गया था। तो ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन कर सकते हैं जो पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे क्लास से ही पूछा गया है। अगला है कि उस स्कीम को चुनिए जो भारत में वित्तीय समायोजन से संबंधित नहीं है। अब देखो नाम से ही क्लियर, देखो पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है, तो इसमें तो आपका वित्तीय समायोजन है ही है। पीएम सुरक्षा योजना, मुद्रा योजना, मंत्री सुरक्षा योजना, ये योजना कोई है ही नहीं, ये जो है ये योजना कोई योजना है ही नहीं, तो ऐसे आपका ऑप्शन डी होगा। ये कॉमन सेंस को बना सकते थे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये आज के एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा गया करंट अफेयर का, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके हमारे क्लास से मिल गया है, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन मिला हुआ है। तो मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ कि मेरे क्लास से क्वेश्चन आते हैं, आप क्लास प्रूफ आपको दिखाऊंगा, प्रूफ मैं दिखाता हूँ, ठीक है। और आपका जितने भी इससे पहले भी आपको जो 2 पेपर हुआ एनजीएस का, उसका भी हम प्रूफ दिखाएंगे, ठीक है, इसका भी हम प्रूफ दिखाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा समय का अभाव था इसलिए नहीं दिखा पाए हैं। एक एक क्वेश्चन का हम प्रूफ दिखाते हैं तो आपको आगे भी दिखाएंगे, ठीक है। हाँ, उसके बाद आपको भरोसा होता है हमारे चैनल के ऊपर या हमारे ऊपर या हमारी मेहनत के ऊपर आपको भरोसा है, तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अभी देखिए बीपीएससी के 2 बड़े एग्जाम है, एक आपका 72वें बीपीएससी है, ठीक है, एक आपका 72वें बीपीएससी है, दूसरा आपका बीपीएससी टीआरई 4 है। तो टीआरई 4 वाले भी आप हल्के मत लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न आप देख रहे हैं बीपीएससी कैसे पूछ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है आपका। तो ये ऐसा नहीं है कि आपका इजी क्वेश्चन आएगा, आप में भी आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का आएगा, और ये क्वेश्चन तभी बनेगा जब आप डीप में क्लास किए रहेंगे, ठीक है। तो आप क्लास करना चाहते हैं तो हमारे ऐप पाइए, एलके क्लासेस ऐप पर, यहाँ पर आपको बहुत ही कम चार्ज में 300 में आपको ये क्लास मिलेगा, पूरे डिटेल्स में मिलेगा। आपको हम डेमो दिखा ही चुके हैं कि कैसे आपका क्लास होगा। तो एलके क्लासेस ऐप पर आपको ये क्लास मिलेगा 72वें बीपीएससी या टीआरई 4 के लिए। तो इस क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हो। इतना हम कह सकता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, चाहे कितने भी टफ क्वेश्चन पूछे आपसे एग्जाम में बन जाएंगे, ये मेरा वादा है, क्योंकि हम इतने डिटेल्स में क्लास करवाते हैं, ठीक है। तो आपको अगले क्लास में हम जो आपका फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में एग्जाम हुआ है उसके भी करंट अफेयर का हम सोर्स दिखाएंगे। हालांकि फर्स्ट फेज में आपका 3-4 क्वेश्चन ही करंट का पूछा गया था, हाँ सेकंड फेज में 17-18 क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका भी हम प्रूफ आपको बहुत जल्द लेकर आएंगे, ठीक है, और आगे भी आपको क्लास हम रेगुलर करवाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।